किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर यदि आप दूसरी खाद डालने वाले हैं तो आप दूसरी खाद में जो है कौन सी ऐसी खादों का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर कर दें जिससे कि आपका गन्ने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे ढंग से जो है होने लगे। क्योंकि पहली खाद इस समय पर काफ़ी हमारे किसान भाई अपने गन्नों के अंदर लगा चुके हैं और अब जो है दूसरी खाद कई किसान भाई डाल चुके हैं या फिर डालने वाले हैं। तो ऐसे में जो किसान भाई डालने वाले हैं तो वो दूसरी खाद में कौन सी खादों का चयन करें जिससे कि आपको अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिल सके। इससे पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर किसान भाइयों, आप लोगों को एक बात कहना ज़रूरी है कि आप यदि पहली खाद में साथियों आपने जिन खादों का उपयोग कर दिया है उसका जो है आपको सिर्फ यूरिया को छोड़ करके अन्य खाद का उपयोग जो है आपको दूसरी खाद के तौर पर नहीं करना है। इनके स्थान पर आप अन्य जो खादें हैं इसके अंदर साथियों लगा सकते हैं। दूसरी खाद में जो है सबसे पहले तो आपको यूरिया लेनी है। यूरिया तकरीबन आप जो है 35 किलो या फिर 40 किलो तक एकड़ की डाल सकते हैं। ज़्यादा यूरिया का उपयोग ना करें, कम ही यूरिया का आपको उपयोग करना चाहिए। आपको यूरिया जो है शिफ्टों के अंदर डालनी चाहिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके कई बार यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो इससे आपको और भी शानदार रिजल्ट फसलों के अंदर देखने को मिलेंगे और रोग भी काफ़ी किसान भाइयों कम उनका आक्रमण आपके खेतों में होगा। तो यूरिया जो है आप 35 से 40 किलोग्राम आप इसमें दूसरी खाद में ले सकते हैं। और अब इसके बाद काफ़ी हमारे किसान भाई कहते हैं कि क्या हम लोग इसमें डीएपी या एनपीके डाल दें। तो आपको ऐसा नहीं करना साथियों, क्योंकि आप जो है जब आप गन्ने की बोई करते हैं तो उस समय पर आप नीचे एनपीके या फिर डीएपी डालते हैं तो आपका जो है कोई मतलब नहीं कि इस समय पर दूसरी खाद में फिर वही जो है एनपीके डीएपी दें। इससे आपका खाली खर्च बढ़ेगा। आप खाली यूरिया ले लें और यूरिया के साथ यदि आपने पहली खाद में आपने ह्यूमिक एसिड नहीं डाला था, यानी कि ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिसको यदि आपने पहली खाद में नहीं डाला तो दूसरी खाद में आप इसको यूरिया का कोट करके यदि दे देंगे, यानी कि यूरिया में जो है आप तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है ह्यूमिक एसिड लेना है। उसको जो है साथियों आप यूरिया के ऊपर छिड़क दें। उसके बाद जब आपकी यूरिया भूरे कलर की हो जाए तब आप अपने खेत में इसका बुरकाव कर दें। दानेदार भी आप डाल सकते हैं 3 किलोग्राम प्रति एकड़ 98% वाला है। यदि आप बात करें यदि इसके बाद ह्यूमिक एसिड आपने दे दिया है, ह्यूमिक एसिड यूरिया को मिला करके, इससे जो है आपकी ग्रोथ करने की काफ़ी शानदार तरीके से होगी, जड़ों का विकास होगा। दूसरी खाद में यदि आपने किसान भाइयों पहले सीवेड एक्सट्रैक्ट दे दिया है तो आप इसमें अब आपको दूसरी खाद में सीवेड एक्सट्रैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सागरिका या फिर आप बायोवीटा डाल रहे हैं, यानी कि आपने पहले खाद में इसे दे दिया है तो दूसरी खाद में आप इसको न डालें साथियों। दूसरी खाद में खाली आप यूरिया दे दें और यूरिया के साथ में जो आपने पहली खाद में नहीं दी खादें वो आप लोगों को दूसरी खाद में आप इसमें ऐड करके दे सकते हैं। यानी कि ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए 98% वाला, साथ में यूरिया का उपयोग कर लें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का उपयोग कर सकते हैं साथियों, जैसे कि हमारे 11 मिला कॉम्प्लेक्स आता है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं साथियों। बहुत बेस्ट रहेगा साथियों, 12, 11, 18 फॉर्म में आता है, बहुत सारा बेस्ट रिजल्ट आता है कॉम्प्लेक्स का। यदि आप डालना चाहते तो दूसरी खाद में आप 11 मिला कॉम्प्लेक्स को भी मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। कई किसान भाइयों के यहाँ पर जो है पेड़ी गन्ने में काफ़ी कीटों का अटैक हो रहा है, तो साथियों पेड़ी गन्ने में यदि आप दूसरी खाद डालने जा रहे हैं तो उसमें आप जो है कोई एक अच्छा कीटनाशक भी इसमें मिला सकते हैं, जैसा कि आपका किसान भाइयों रीजेंट आता है या फिर साथियों आपका वर्टाको आती है, या साथियों आप इनको भी ऐड करके मिला सकते हैं, डाल सकते हैं गन्ने के अंदर, जिसका यदि आप उपयोग करेंगे तो साथियों आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कीटों की समस्या नहीं आएगी, कीटों का आक्रमण आपके खेत में नहीं होगा। अब ऐसे खेत जिनमें जो है साथियों गन्ने फसल में टिलिंग नहीं हुई, कल्ले बहुत कम निकले हैं, तो आप क्या करें, दूसरी खाद जब आप यूरिया की मिलाएं, दूसरी खाद जब आप गन्ने के अंदर दें तो उसमें आप जो है 200 ml जो इथरल आता है बायर कंपनी का, जिसमें इथिफोन 39% एसएल आता है, बायर कंपनी का आता है, कृषि रसायन का क्रिपॉन नाम से आता है। 200 ml जो है आप इथरेल को खाद के अंदर यदि मिला करके डालेंगे, कोटिंग करके डालेंगे, तो इससे आपके खेत में कल्लों की भरमार हो जाएगी। ध्यान रहे जो आपको इथरेल डालनी है बायर कंपनी के साथ जो इथिफोन डालना है वो साथियों खाली 200 ml ही आप लोगों को खाद में देना है। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो साथियों स्प्रे में खाली इसकी मात्रा 100 ml रहती है, यानी कि स्प्रे दे रहे हैं साथियों इथिफोन की मात्रा तो आपको 100 ml, यदि आप खाद में मिला करके सीधा अपने खेत में डालना चाहते हैं तो 200 ml जो है आपको 1 एकड़ के लिए लेना है, उसको खाद में मिला करके साथियों इसका भी अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके खेत में कल्लों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी खादों का आपको उपयोग नहीं करना, कोशिश करें कि खाली आप जो है यूरिया डाल दें, यूरिया के साथ में आप ह्यूमिक एसिड को मिला करके अपने खेत के अंदर डाल दें,
तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपकी टिलरिंग कम हुई है तो आप इसमें इथरेल को ऐड करके 200 ml साथियों खाद में मिला करके आप इसका उपयोग जो है अपने खेतों में उसका फैलाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।